हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हम मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चित्रकला के बारे में पढ़ ही लिया था। अब हमारी रह गई है एक तो अजमेर चित्रकला और एक हमारी रह गई नागौर चित्रकला। उसके बाद हमारा ढूंढाड़ स्कूल शेष बचता है, तो हमारा कुछ ही वीडियोस के अंदर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं नागौर स्कूल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं नागौर स्कूल के बारे में पढ़ना। नागौर शैली के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मारवाड़ स्कूल में आती है। तो नागौर शैली के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस शैली का प्रारंभ कब हुआ। तो अमर सिंह राठौड़ के समय नागौर शैली का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम बात करें कि इस शैली का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है। तो स्वर्णकाल आता है भक्त सिंह का काल। तो प्रारंभ कब हुई है? अमर सिंह राठौड़ के समय पर। और स्वर्णकाल कौन सा आता है? भक्त सिंह का काल आता है। ये हम हर शैली के अंदर पढ़ रहे हैं, प्रारंभ किसके काल में हुई और स्वर्णकाल किसका आता है। तो हमें हर शैली के बारे में ये जानकारी तो होनी चाहिए। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज है। आगे हम जो चित्रों के बारे में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो बेस तो हमारा क्लियर होना चाहिए कि अब नागौर शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभ किसके काल में हुआ? अमर सिंह राठौड़ के काल में। और स्वर्ण काल किसका माना जाता है? वो भक्त सिंह का काल माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने प्रमुख रंग, प्रमुख वृक्ष, प्रमुख हम जो पढ़ते हैं आगे पशु पक्षियों के बारे में, उन सबको आप किस तरीके से याद कीजिए। तो आप जैसे एक टेबल बना लो कि जिसके अंदर लिखो आप यहाँ पर शैली का नाम, यहाँ पर शैली आएगी इस कॉलम के अंदर। यहाँ पर लिखा है इस शैली के प्रमुख वृक्ष, फिर पशु पक्षी, रंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शैली का नाम लिखिए और यहाँ पर उसकी डिटेल लिखिए। तो आपको वो पढ़ना जो हो जाएगा वो आपका कन्वीनियंट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसी तरीके से आप प्रारंभ की भी बात करें तो आप बना लीजिए, इसकी भी एक सारणी बना लीजिए कि कौन सी शैली है और उसका प्रारंभ कब हुआ, मतलब प्रारंभ का जो शासक आते हैं वो कौन से हैं। और उसी प्रकार आप स्वर्ण काल की भी शैली मतलब बना लीजिए सारणी की, शैली क्या और स्वर्ण काल कौन सा है, मतलब किसका काल स्वर्ण काल आता है। तो आप इस तरीके से जब पढ़ेंगे तब आपको वो इजी हो जाएगा पढ़ना और याद भी आराम से हो जाएगा। तो हमने बात की कि प्रारंभ कब हुआ? अमर सिंह राठौड़ का समय जो है तब प्रारंभ हुआ। और स्वर्ण काल कौन सा माना जाता है? तो भक्त सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है। आगे हम बात करें नागौर शैली के अंदर कि इस शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो नागौर शैली के अंदर हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें कि इस चित्र शैली के भित्ति चित्र बादल महल में हैं। इस चित्र शैली के भित्ति चित्र बादल महल में है।
कहाँ पर है इस शैली के भित्ति चित्र? बादल महल में है। तो हमने बात की कि शैली के अंदर हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है और इस चित्र शैली के भित्ति चित्र जो है वो बादल महल में है। आगे हम बात करते हैं इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख चित्र कौन कौन से आते हैं? प्रमुख चित्र मतलब कि चित्रों के अंदर प्रमुखता से क्या कुछ दिखाया गया है। तो हम बात करें इस शैली की प्रमुख विशेषताओं की, तो पंख लगी परियां, क्या आता है? पंख लगी परियां। उसके बाद हम बात करें कि सार्वजनिक बातें करते पुरुष, क्या कुछ है? सार्वजनिक बातें करते पुरुष। उसके बाद हम बात करें जल कुंड में नहाती स्त्रियां, और उनके पारदर्शी वस्त्र। ये सब कुछ दिखाया गया है किसके? नागौर चित्र शैली के चित्रों के अंदर। क्या है? पंख लगी परियां, सार्वजनिक बातें करते पुरुष और जल कुंड में नहाती स्त्रियां। तो ये इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि आर.सी. अग्रवाल के अनुसार नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को पार्शियन गाउन कहते हैं। किसके अनुसार? आर.सी. अग्रवाल के अनुसार नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को पार्शियन गाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियन गाउन कहते हैं। तो आर.सी. अग्रवाल के अनुसार, किसके अनुसार है? आर.सी. अग्रवाल के अनुसार नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को क्या कहते हैं? पार्शियन गाउन कहते हैं। आगे हम बात करें कि इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं उनकी। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पुरखाराम। क्या नाम आता है? पुरखाराम। फिर हम बात करें मोहन राम, पूर्ण राम, नाथाराम। आगे हम बात करते हैं कि नाम आता है चेला राम। क्या नाम आता है? चेला राम। फिर आता है लिखमा राम और आता है चिमना राम। तो ये इस चित्र शैली के कौन सी? नागौर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार आते हैं। क्या क्या नाम आते हैं? पुरखाराम, मोहन राम, पूरन राम, फिर हमने बात की नाथाराम, चेलाराम, लिखमाराम और चिमनाराम। तो ये नागौर शैली के प्रमुख चित्रकार आते हैं। तो ये था नागौर शैली के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी है छोटी सी अजमेर चित्र शैली आती है, उसकी बात करते हैं। अजमेर शैली की बात करते हैं। तो
चित्र शैली की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि ये मारवाड़ स्कूल की चित्र शैली है। कौन सी स्कूल की है? मारवाड़ स्कूल की चित्र शैली है, जो मालदेव चौहान के समय प्रारंभ हुई। जो मालदेव चौहान के समय प्रारंभ हुई। तो अजमेर चित्र शैली किसके समय प्रारंभ हुई? मालदेव चौहान के समय प्रारंभ हुई। आगे हम बात करते हैं इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है तैयब जी। क्या नाम आता है? तैयब जी। उसके बाद हम बात करें लाल जी। क्या है? नाम लाल जी। फिर हम बात करते हैं तेतराम। ये सब आते हैं पुरुष चित्रकार, और इसमें एक महिला चित्रकार भी आती है जिसका नाम आता है साहिबा। तो हमने बात की कि किसके समय पर प्रारंभ हुई ये शैली? मालदेव चौहान के समय पर अजमेर चित्र शैली प्रारंभ हुई। प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं? तैयब जी, लाल जी, तेतराम। ये इसके प्रमुख चित्रकार आते हैं, पुरुष चित्रकार आते हैं, और महिला चित्रकार का क्या नाम आता है? साहिबा। आगे हम बात करते हैं कि इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो प्रमुख विशेषता के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं राठौड़ वंश की पगड़ी। क्या आती है? राठौड़ वंश की पगड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं पैनी अंगुलियां। तो ये विशेषताएं आती हैं अजमेर चित्र शैली की। कौन सी है? राठौड़ वंश की पगड़ी और आती है पैनी अंगुलियां। तो ये है अजमेर चित्र शैली के बारे में। आज हमने पढ़ा नागौर चित्र शैली और अजमेर चित्र शैली के बारे में। और हाँ, यहाँ पर हमारा मारवाड़ स्कूल जो है वो कंप्लीट होता है। कल से हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।